वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, इस वक्त बात करेंगे वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की कि जिनकी कारकर्दगी और काम के हवाले से हम अक्सर जो है प्रोग्राम्स करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा वाल्टन रोड का जो मुरम्मत का काम शुरू हो चुका है, जिसमें आपको पता है कि वाल्टन रोड की बड़ी बदहाली हमने जो है दिखाई है अपने प्रोग्राम्स में, और आपको दिखाया कि कैसे टूट फूट का शिकार थी वो रोड, और वहाँ से गुजरने वालों के लिए आए दिन हादसा जिस तरीके से हो रहे थे, और अगर बारिश हो जाए, पानी खड़ा हो जाए तो वहाँ पर और ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था। फिर जो गंदा नाला है वो ओवरफ्लो कर जाता था, वो सारा पानी भी जो है वो सड़क पे इकट्ठा हो जाता था। तो इसकी मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है, और साथ में आने वाले दिन में जो एक्सीडेंट होने का खदशा रहता था उस पर भी काफ़ी फोकस जो है वो किया जा रहा है। मजीद अपडेट जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं साकिब भट्ट की। सीईओ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान के अहकामात पर वाल्टन कैंट का मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। वाल्टन रोड, जो कि मैं आपको बताऊं कि कैंट पे वाक़या है और तकरीबन 200 फुट चौड़ी रोड है, और इस डिफेंस मोड से लेकर DHA-XX तक बुरे तरीके से खराब हुई थी और जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए थे, जिसकी वजह से आए दिन रोड एक्सीडेंट होने का खदशा रहता था और अहले इलाका की मोटरसाइकिल व गाड़ियों को भी खड्डों की वजह से नुकसान पहुंच रहा था। इलाका मकीनों ने सीईओ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान से दरखास्त की कि वाल्टन रोड को, जो कि बुरी तरह टूट फूट का शिकार है, यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और लोगों की मोटरसाइकिलों और गाड़ियों का नुकसान भी होता है, तो बराहे मेहरबानी फरमाकर इस सड़क की मरम्मत का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। जिस पर सरदार आतिफ सुल्तान ने दबंग एक्शन लेते हुए फौरन चीफ इंजीनियर आसिफ भट्टी और कैंट इंजीनियर नवीद हुसैन को ऑर्डर किया कि वाल्टन रोड का मरम्मत का काम फौरन शुरू किया जाए, जिस पर चीफ इंजीनियर की सरबराही में एक टीम पूरी तश्कील दी गई और वाल्टन रोड का काम शुरू हो चुका है। इस मौका पर सीईओ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान ने कहा कि 20 दिन के अंदर इसको काम को खत्म करें और जल्द अज जल्द अहले इलाका को फायदा पहुंचाएं। वाल्टन कैंट बोर्ड अपने अहले इलाका की खिदमत में हमेशा कोशा रहेंगे, ऐसा सीईओ का कहना था, और अहले इलाका भी इस वक्त वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के इस फैसले से बहुत खुश हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वाल्टन रोड CBD का एक हिस्सा है, जो कि CBD एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। CBD का हिस्सा ये है कि यहाँ पर जो गंदा नाला जो है, जो नाले की शिफ्टिंग का मसला है, वो भी हल कर दिया गया है और नाला बहुत जल्द दूसरी तरफ शिफ्ट होकर और गहरा होकर बनाया जाएगा, जिससे इलाका मकीन मुस्तफीद हो सकेंगे। सीईओ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान के अहकामात के मुताबिक जो है वो वाल्टन रोड के काम का आगाज कर दिया गया है, और वो हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाया भी है बाकायदा तौर पर, क्योंकि यहाँ रोजमर्रा बहुत सारे हादसा जो है वो रिपोर्ट हो रहे थे, जिसकी सबसे बड़ी जो वजूहात हैं उनमें से एक वजह ये थी कि यहाँ पे जो है वो रोड टूटा हुआ था, और जब भी कोई मोटरसाइकिल या जो है वो गाड़ी यहाँ से गुजरती थी तो बाकायदा तौर पर जो है वो कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो टूट जाती थी, और मोटरसाइकिल वाले अक्सर जो है वो यहाँ पे तकलीफ और परेशानी का शिकार रहते थे, और बाकायदा तौर पे बहुत ही खतरनाक किस्म के एक्सीडेंट्स भी यहाँ से सामने आए हैं। तो इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और हमारे प्रोग्राम में भी बहुत दफ़ा इस पर बात की गई वाल्टन रोड के हवाले से और वाल्टन नाले के हवाले से कि जो वहाँ पर वाक़या है उसको भी शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है, तो इससे रोड कुशादा हो जाएगी, सड़क बड़ी हो जाएगी, और वहाँ से ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो बड़े अच्छे और आसान तरीके से जो है वो वहाँ से गुजर हो जाएगा उनका। तो अभी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद साकिब भट्ट, हमारे रिपोर्टर, जिन्होंने हमें ये रिपोर्ट किया। बाकायदा तौर पे उनसे पूछते हैं कि मज़ीद इसमें अपडेट्स क्या हैं। जी साकिब साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। अच्छा, एक मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए इसके ऊपर, आपको पता होगा, वाल्टन नाले के ऊपर भी और रोड्स के ऊपर भी, और लकीली हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू ही अपना गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया बड़ा अच्छा, और नाले को सबसे पहले शिफ्ट करने की बात हुई। उसके बाद फिर CBD का प्रोजेक्ट शुरू हो गया। ये रोड जो है CBD के प्रोजेक्ट में आ गई, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके बाद जब ये रोड उसमें आई और फिर काम शुरू हुआ नाले का, तो मानसून का मौसम स्टार्ट हो गया। मानसून के मौसम के स्टार्ट होने से जो उन्होंने बहुत ज्यादा गहराई की हुई थी और जो पिलर्स बना रहे थे उसमें काफी पानी खड़ा हो गया। पानी खड़े होने की वजह से आपको पता है वो बुनियादें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, इसलिए वो काम जो है 2 महीने से डिले का शिकार है। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे अफवाह जो हैं वो कर रही हैं गर्दिश कि जी ये
किसी ने स्टे ले लिया है और ये काम रुक गया और ये इस तरह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। CBD का जो प्रोजेक्ट है वो अपनी जगह पर चल रहा है, जो कि कलमा चौक से ऑनवर्ड वॉल्टन रोड पर आ रहा है। लेकिन यहाँ से इन्होंने वॉल्टन रोड से जो स्टार्ट किया था वो था नाले से। नाला जो है वो सबसे बड़ा, जो आपको पता है जब से 1947 से लेके अब तक वहाँ की जो रिहाइश जो रहते हैं, जो रिहायशी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला था। उन्होंने सबसे पहले इस पॉइंट को पकड़ा कि नाले को हम लोग दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रोड्स का काम और सारा सीवरेज, ये वो सबसे पहले सीवरेज का काम जो है हम लोग सेट करेंगे। तो इसलिए CBD का ये प्रोजेक्ट है और इसमें फंड्स भी आ चुके हैं, और ये बिल्कुल जो सिर्फ डिले जो था वो मॉनसून की वजह से था। सबसे पहले तो मैं अपने अहले इलाका को ये बताना चाहूंगा कि ये जो है CBD का प्रोजेक्ट और ये रुकेगा नहीं। इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर हमारी रोड्स और नाले को ये इंशाल्लाह तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर ये बन जाएंगी। ठीक है। अच्छा, बात आ गई दूसरी रोड की। 2 साल तक जाहिर है मुश्किलात का सामना तो रहेगा। ट्रैफिक का जो निजाम है उसके लिए कोई अल्टरनेट रास्ता जो है वो दिया गया है? बिल्कुल। अब अल्टरनेटिव रास्ता जो है वो इसी तरह ही है कि क्योंकि मैं अभी आपको उधर ही आ रहा हूँ कि जो सड़कें हैं वो ना उन दिनों, अब ये जो मानसून जब होता है ना, तो तब आपको पता है मोस्ट ऑफ दी पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में सड़कें जो खराब होती हैं, तो फिर लाजिम बात है उनकी मेंटेनेंस और ये चीजें हैं। ये जब CBD का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो फिर इस सड़क को उन्होंने कहा कि जी उसी में आ जाएगा और सड़क में भी तब ही बना दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो है मामला कुछ और हो गया कि जो गड्ढे हैं ना, वो आपको पता है बारिश की वजह से गड्ढे ज्यादा बढ़ते गए, यानी कि जो जितनी भी ज्यादा इसमें ना तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा हो गई। इस वक्त जो इनिशिएटिव लिया है अपना CEO वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान ने, ये बड़ा अच्छा मतलब इनिशिएटिव है उनका। यानी कि ये था CBD के जब पहले नाला बनता और उसके बाद फिर रोड्स बनती। उन्होंने पहले तो ये लोग एक चीज पर इत्तेफाक ही नहीं कर रहे थे कि ये आता किसके जो है पहले ऐसे ही जब हमने इस पर आवाज बुलंद की अपने प्रोग्राम में, जो है बारहा इस चीज को जो है वो कहा कि लोग बड़े परेशान हैं वाल्टन में रहने वाले, तो खुदा के लिए आप इस रोड का और इस नाले का कोई बंदोबस्त, कोई अहम मामला जो है वो करें। तो उस पर CEO साहब ने बड़े जबरदस्त किस्म का जो है एक्शन लिया है, और इस पर हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने इस चीज को अपना काम समझते हुए सबसे पहले जो है वो यह अहकाम जारी किए कि नहीं जी आप ये मुरम्मत का काम जो है शुरू करवाएं जिसके भी एरिया में आता हो। बिल्कुल, यानी ऐसे ही है। अब ये है कि कंटोनमेंट की जो सड़कें हैं उसमें जो है इसमें इलेक्शंस भी आगे, हुकूमत चली गई, इलेक्शंस है। जब इलेक्शंस के दिन करीब होती हैं तो आपको पता है सारी चीजें जो है वो अपना तरक्याती काम को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो लोग अपना जो आने वाले लोग हैं, जो मुंतखब लोग हैं, वो अपने नाम करवा लेते हैं इनको, जबकि लाजमी बात है ये काम तो गवर्नमेंट का ही है, फंड्स तो गवर्नमेंट ही जनरेट करती है। लेकिन बहुत सारे जो सियासी लोग हैं, जो या हमारी आवाम है, वो इतनी भोली है कि वो ये समझते हैं कि ये लोग अपने पास से मतलब पल्ले से लगा कर तो रोड्स बना रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। जो फंड्स हैं वो जनरेट तो गवर्नमेंट की तरफ से ही होते हैं। बहुत सम टाइम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि वो लोग अपने पास से करते हैं और अपनी मार्केटिंग करते हैं अपने वोट्स लेने के लिए। अभी जो इनिशिएटिव लिया, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ये है कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे और बड़े रिपोर्ट किए, और अहले इलाका ने जाकर रिक्वेस्ट की, तो सरदार आतिफ सुल्तान जो है CEO वाल्टन के, इस वक्त डेली बेसिस के ऊपर इनके 2-2 विजिट हैं। अच्छा। और उन्होंने जब मतलब कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई तो उन्होंने 2 महीने का या 1.5 महीने का 2 महीने का टाइम दिया, लेकिन उन्होंने इसको शॉर्ट लिस्ट करके इन्होंने कहा कि जी 20 डेज, अंडर 20 डेज आपने इस रोड को फौरन क्लियर करना है। ठीक है। एक साइड क्लियर करके आप उसको चलाएं और उसके बाद दूसरी साइड को जो है वो क्लियर करें, और इसकी जो है मुरम्मत का काम बड़ी तेजी से जारी है। अच्छा, और मतलब कि आप समझ लें कि इसमें लाजिम आता है इलाका मकीन भी जो है, इस काम को कंप्लीट किया जा सकता है उतनी जल्दी इसको किया जाए। अब दूसरी बात है इलाका मकीन, थोड़ा सा मैं इनको कहना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त लाजिम बात है, आपको भी पता है कि ये मुश्किल का जो है इस वक्त है, क्योंकि लाजिम बात है कि इसमें रश जो है, जो एक तो मॉर्निंग आवर्स में स्कूल्स का काम है, स्कूल के हैं, फिर उसके बाद ऑफिस का टाइम शुरू हो जाता है, फिर शाम को भी ये भी मामला है। अब उसमें रश जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो लोग जो है ना आपस में ट्रैफिक फंस जाती है। कई दफा ट्रैफिक जो है वो 2 वे की बजाय 1 वे हो जाती है, कई दफा इस तरह। तो ये सारी चीजें जो है हमें, मेरा ख्याल है कि बियर करनी चाहिए, हमें उनके साथ जो है वाल्टन कैंट बोर्ड वालों के साथ तावन करना चाहिए कि वो, क्योंकि ये हमारे लिए कर रहे हैं और इसके बगैर चारा भी कोई नहीं है। तो मतलब कि ये नहीं है कि वो किसी ना किसी तरीके से कुछ करके तो फिर इसको करें, लेकिन ये है कि आपका जो 1.5-2 महीने का काम है वो 20 दिनों के अंदर आपको करके देंगे। यानी कि वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं जो CEO हैं, और इनके जो कैंट इंजीनियर हैं अपना नवीद हुसैन साहब और चीफ इंजीनियर आसिफ भट्टी साहब, ये बाकायदा तौर पर मौके के ऊपर टाइम दे रहे हैं
यानी कि चीफ इंजीनियर का काम ये नहीं है कि वो सारा सारा दिन टाइम दे, लेकिन जो आसिफ भट्टी हैं चीफ इंजीनियर और कैंट इंजीनियर है नवीद हुसैन, ये बाकायदा तौर के ऊपर वहां पे पूरा पूरा वक्त दे रहे हैं अपना और जल्दी से जो है काम, यानी कि मौके के ऊपर कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो करने पड़ते हैं जिसकी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जी पहले जाएं फिर विजिट हो फिर इसमें डिसीजन हो कि इसको इस तरह करना चाहिए, ऐसे ये मौके के ऊपर जो है ना जाकर अपना डिसीजन करके तो इसको जल्द अज जल्द, यानी कि इन्होंने फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है ना ये चीज से सहूलियत जो है ना देने का इन्होंने अज़म किया है कि जी हम लोगों ने 20 डेज के अंदर इसको सड़क को कंप्लीट करना है। अच्छा 20 डेज का मतलब जो है वो इन्होंने टाइम दिया 20 डेज का। हो गया, तो आपको लगता है 20 डेज में जो है वो ये काम कंप्लीट जी बिल्कुल। अपना लकीली मेरी रिहाइश का भी उधर ही है जिधर ये वॉल्टन रोड है, तो मैं बिल्कुल देख रहा हूँ कि हम लोग मैं जब जाता हूँ तो अगली सुबह जब हम देखते हैं तो काम जो है बड़ी स्पीड से हो रहा होता है, यानी कि आपको पता है 2-4 दिन, हाँ 2-4 दिन हो गए हैं कि मतलब कि हम लोग इसको देख रहे हैं कि ये किस तरह काम कर रहे हैं, तो 2-4 दिन के अंदर अंदर इनके जो काम मरम्मत का जो काम है ये बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक पे और जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मतलब उस तरह वैसे होता है ना कि एक ठेकेदार है और वो बस ठीक है उसको ठेका मिल गया और वो फिर बस उसने एक मिट्टी डाल दी, रोड़ी ला के फेंक दी और वो एक तस्वीरें बन गई, ये वो वाला काम नहीं है, ये तस्वीरों वाला काम नहीं है। ये सीईओ साहब खुद डायरेक्टली इसको इन्वॉल्व होके इसके में तो ये कर रहे हैं और उसके बाद वो डायरेक्टली उसको, उम्मीद है कि आप वहाँ के रिहायशी भी हैं, वॉल्टन में ही रहते हैं, तो आपको ये पता है कि 20 डेज में अगर ये मुरम्मत का काम सड़क की जारी कर दिया गया तो 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल कंप्लीट होगा। और डॉक्टर नबीहा ये ही नहीं है, इनके सीईओ जो अपना आए हैं हमारे नए सरदार आतिफ सुल्तान, इनको आया भी बड़ा कम अरसा हुआ है। अच्छा। और मैं आपको इनकी रेवेन्यू की भी बात बताना चाह रहा हूँ कि वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट इनके जो हदफ थे वो भी इन्होंने बहुत अच्छे अचीव किए हैं, बल्कि टारगेट से ऊपर अचीव किए हैं। फिर जो होल्डिंग ब्रांच के जो हमारे शहबाजुल हक साहब थे जो इंचार्ज थे, उन्होंने भी जो अपना हदफ था उससे ऊपर पूरा किया है। अच्छा। मतलब कि इनके आने की वजह से काफी स्टाफ जो है एफिशिएंट हुए हैं, इनकी आने की वजह से इन्होंने कुछ पॉलिसीज चेंज की हैं या फिर पता नहीं इन्होंने किस तरह इसको मैनेज किया, जिस तरह की यानी कि एक अच्छा मैनेजर होता है ना, ये उस तरह काम कर रहे हैं कि यानी कि जो इनको पता है कि काम किस तरह करना है। जिस तरह आप कहती होती हैं कि जी ऑफिसर्स को चाहिए ना, जिस तरह आप बताती हैं प्रोग्राम के बाहर निकल के फील्ड में जाएं, और ये ऑफिसर उस टाइप का ऑफिसर है कि जो बाहर खुद निकलता है और खुद फील्ड में जाके देखता है, बजाय के अपने अंदर कमरे में ठंडे कमरे में बैठ के ना अपने ऑफिसर्स की बातें नहीं सुनता। हमें जो सीटें मिली है ना वो सारी जिंदगी बैठने के लिए नहीं मिली है। हाँ। चाहे वो मेरी सीट है, चाहे वो किसी सरकारी अफसर की सीट है, चाहे वो किसी की भी सीट है, अपनी सीटों पे बर्जुमान रहने के लिए कोशिशें ना करो, आगे बढ़ने के लिए कोशिशें करो और दूसरों के लिए अपनी सीटों को जो है वो छोड़ो, ताकि तुमसे बेहतर काम करने वाले भी आकर जो है वो बैठे और अपने टैलेंट को यूटिलाइज करें। मेरा मौकफ थोड़ा लोगों से डिफरेंट है। अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि आप ऐसा कैसे सोच लेती हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये सिफत किसी और लोगों की है, ये आम बंदे की सिफत नहीं है कि किसी और के लिए दिल इतना बड़ा कर लेना, लेकिन जरूरत है, बिल्कुल ऐसे जरूरत है। और आप जिस तरह से सरदार साहब काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ ये भी ऐसे ही सीईओ हैं कि अपना काम किया और जब तक आपका रोटी पानी जहाँ पर है और जब तक आपका दाना पानी, कहते हैं ना कि किसी जगह पर है, अक्सर औकात हम बहुत सारी जगहों से खाना खाए बगैर आ जाते हैं, इसका मतलब कि हमारा वहां पे खाना लिखा ही नहीं था। तो जिसका जो काम जितनी देर तक जहां पर है वो अपना काम करेगा और उसके बाद चला जाएगा, लेकिन क्या रह जाएगा? आपका काम और आपका नाम। बिल्कुल ऐसे तो ये जो नाम बनाना होता है ना, ये बड़ी इज्जत से बनता है, बड़ी तकरीम से बनता है। इसके लिए इंसान को अपनी जात की नफी करनी पड़ती है और ऐसे ही फील्ड में जाके काम करना पड़ता है। ये इतना आसान काम नहीं है। तो सरदार साहब ने जो है वो एक अच्छे इनिशिएटिव लिया है कि खुद जाकर देखते हैं और खुद काम करते हैं। एसी में सारा दिन बैठकर जो है वो ठंडी हवाएं लेते रहना काम नहीं होता। काम ये होता है कि आप काम करके दिखाएं कि हम काम करना जानते हैं। और सरकारी अफसरान के लिए तो खास तौर पे कि आप जो है वो अपने दफातर को जो है वो एंटरटेनमेंट का माहौल ना बनाएं कि आप जो है वो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चाय चल रही है, बिस्किट चल रहे हैं। भाई ये गरीब अवाम के टैक्सों का पैसा है जो आपको दिया जा रहा है। ये गरीब अवाम मेहनत मजदूरी करके जो है वो आपकी सैलरी जो है वो निकाल रहे हैं सब लोग, ये हम सबका पैसा है। तो इस तरीके से इसको जाया ना करें, बल्कि इसका हक अदा करें और हलाल अपने बच्चों को जो है वो खिलाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको ऐसे ही है, मतलब ये इनके आने के बाद इनके और भी कुछ स्टाफ चाहिए, जैसे इन्फोर्समेंट वाले हैं, अपना आतिफ उस्मानी साहब हैं। मैंने देखा, क्योंकि आपको मैंने बताया लकीली मैं उसी एरिया में रहता हूँ, और इंक्रोचमेंट का यकीन करें इस तरह सफाया है। और इस वक्त जो चौक है, मेन चौक जैसा मतलब भट्टा चौक है, वाल्टन रोड है, निशात रोड है, ये सारे इस तरह साफ हुए हुए हैं। इनकी ट्रैफिक की रवानी में बहुत ज्यादा जो है ना वो अपना अच्छी और बेहतरी आई हुई है। क्योंकि इंक्रोचमेंट में जो है मतलब आप समझे कि लोग जो है अपनी दुकान छोड़ के मेरा ख्याल बाहर आ जाते हैं कोई 10-10, 20-20 फुट।
ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. اور ابھی یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں اور یہ یقین کریں پریویس ویک تو اتنا زبردست کیا ہے کہ ان کا عاطف عثمانی صاحب جو انفورسمنٹ انسپیکٹر ہیں انہوں نے اپنی نگرانی میں اپنی سرپرستی میں وہ خود یعنی کہ جا کے جو بندہ آپ نے وہی بتایا نا جو خود نکلے خود جا کے انہوں نے سارے مطلب کہ انکروچمنٹ کے انتظامات کیے اور بڑی زبردست یعنی کہ وہاں سے اب دیکھیں نا لوگ خلاف ہوں یا جو مرضی ہوں اب لوگ اگر کہ ایک دو نمبری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلاف ہو تو پھر غلط خلاف ہے نا ان کے کہ جی لوگ خلاف ہیں مطلب یہ چیز ہے کہ جو کام اپنا کر رہا ہے تو سرکاری افسر کو جو ہے وہ عوام کے لیے کیا گیا عوام کے لیے کیا گیا عوام کو سرو کرنے کے لیے ان کی خدمت کرنے کے لیے تو آپ کا جو مقصد ہے آپ وہ پورا کریں بالکل ایسے کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہم ان کا اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن جو نہیں کر رہے جن میں 99% نہیں کر رہے جو نہیں کر رہے وہ آپ حلال نہیں کھا رہے اور نہ اپنے بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی محنت سے کمائی ہوئی کمائی حلال ہوتی ہے کسی سے چھینی ہوئی کسی کا حق چھینا ہوا کسی کی سیٹوں پر آ کر بیٹھنا کسی کی جو ہے وہ جابیں خراب کرنا کسی کا جو ہے وہ امیج خراب کرنا یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کی کمائی جو ہے وہ حلال کی نہیں رہ جاتی آپ کا ایک ایک پیسہ حلال کا ہوگا تب ہی آپ کی آخرت آسان ہوگی اللہ کے آگے راستے میں جو ہے وہ اپنی آسانی پیدا کریں سانس کا کیا بھروسہ چھوٹے سے معصوم بچوں کا پتہ نہیں لگتا آج کل بالکل تو آپ یہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہوگی ہم تب مریں گے پتہ نہیں کون کس عمر میں کہاں کب چلا جائے کچھ پتہ نہیں ہے یہاں پر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اچھے کام کریں جس عمر میں بھی آپ ہیں بالکل ایسے ہی نیکی کریں اور یہ نیکی ہے جو سی او صاحب کر رہے ہیں کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ حادثات سے بچیں گے ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ ایک اچھی صاف ستھری سڑک سے گزریں گے تو اچھا محسوس کریں گے دعا دیں گے گھر سے بے شک وہ لڑکے نکلیں لیکن باہر تو انہیں سڑک جو ہے اسموتھ ملے گی اب وہ گھر سے بھی لڑکے نکلیں اور بائی سڑک پر بھی آ کے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بےچارے تو دونوں طرف سے بلکہ ہر فیلڈ میں آپ کو کہوں گا کیونکہ یہ لازمی بات ہے جو کنٹونمنٹ کے ایریا ہوتا ہے اس میں ہر فیلڈ کی وہ پی ایچ اے کو بھی مطلب دیکھ رہے ہیں سینیٹیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں فوڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ٹاسک ہے اب آپ مجھے بتائیں یہاں پہ پی ایچ اے کے لیے علیحدہ ڈی جی ہے ایل ڈبلیو ایم سی کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے بعد پھر سینیٹیشن کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ سارے ڈپارٹمنٹس علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن میں کہتا ہوں وہ سارے ڈپارٹمنٹس کو ایک ایریا میں اکٹھے دیکھ رہے ہیں فوڈ کا ڈپارٹمنٹ بڑا اچھا کام کر رہا ہے لائسنسنگ کے معاملات کو ویسے والٹن کے ایریا میں فوڈ کے حوالے سے تو میں دوبارہ سی او صاحب کو کہوں گی کہ اس پر نوٹس کریں کیونکہ فوڈ کی جو کوالٹی وہاں پر اس وقت بک رہے ہیں نا جو لوگ وہاں پر اپنے سٹالز لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی ناقص صورتحال ہے اور کھانے والے جو ہے جس طرح بیمار پڑ رہے ہیں مکھیاں مچھر ساتھ ہی گندا نالا ساتھ ہی کھانے پینے کی دکانیں تو یہ پلیز اس نہیں کافی بہتری آئی ہے کیونکہ ڈیلی بیسس کے اوپر ان کے فوڈز والے جو ہیں اب ان کو چیکنگ کے لیے کیمراز مل گئے ہیں اور یہ نا مانیٹر ہوتے ہیں پورا لائیو مانیٹرنگ کی جاتی ہے ان کی اور یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے یہی ہے آ کر بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں فروٹ والے ریڈی والے یہ سب چیزیں ابھی ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنا اب یہی ہے کہ مطلب ہے کہ اب ایک آپریشن کر کے جائیں اس کے بعد دوبارہ لگا لیں پھر وہ اب وہ یہی ہے کہ سارا دن اسی میں اگر پڑے رہے تو وہ ہے صرف یہ لیکن یہ کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہر قسم کے فوڈ کے بھی آپریشن ہو رہے ہیں سینیٹیشن کے انچارج ہیں ماشاءاللہ اپنا آصف وہ ہیں وارث بھٹی صاحب ہیں چیف ہیلتھ ہے پبلک آفیسر ہیں بڑی زبردست قسم کی ان کی ٹیم جو ہے کام کر رہی ہیں جس میں سینیٹیشن انچارج ہیں مجھے لگتا ہے ابھی کوئی نہیں آئی ہے اسحاق صاحب ہیں وہ ہاں بالکل اسحاق صاحب ہیں ملک شیر صاحب ہیں اور بڑے اچھا مطلب کہ انہوں نے کینٹ کو سجانا شروع کر دیا ہے اور جو گارڈننگ والے سجاد صاحب بہت زبردست یقین کریں کہ مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی پیاری جاتے ہیں لیکن وہ گھر جس نے آپ کو عزت دی مقام دیا ہمارا پاکستان ہمارا ملک اس کو سجانے سنوارنے پر آپ کا جو ہے وہ ٹائم سرف ہو کام سرف ہو آپ کی محنت سرف ہو تبھی آپ ایک اچھے اور سچے پاکستانی اور ایک اچھے آفیسر بن سکتے ہیں اچھا سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے جو ویکلی گورنمنٹ آف پاکستان کی پلیٹ لگا لیں گاڑی پہ اور کام جو ہے وہ آپ کا 1% بھی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ سب سے بڑی بات انہوں نے ویکلی جو کھلی کچہری شروع کر دی ہے نا اوپن ہاؤس کو کورٹ ہاؤس جو شروع کر دیا یہ بڑا زبردست کام ہے یقین کریں یہاں سے جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں نا تقریباً آپ سمجھ لیں جو کہ ڈائریکٹلی کچھ لوگ ایسے تھے کہ بیچ میں آ جاتے تھے کہ جی کنٹونمنٹ بورڈ کو ہوا بنایا ہوا تھا کہ وہاں جائیں گے تو کام نہیں ہوگا آفیسر کام نہیں کریں گے پیسے لیں گے یہ کریں گے یہ سارا جو امیج ہے نا یہ ختم ہو گیا ڈائریکٹلی سی او صاحب ڈپٹی سی او جو اپنا گلجان بخاری ہیں صاحبہ وہ بیٹھتی ہیں اس کے بعد اپنا سیکٹری جو سی او ہے عامر رشید وہ بیٹھتے ہیں ڈائریکٹلی جو عہدے داران ہے مین وہ بیٹھتے ہیں دیکھیں نا ڈائریکٹلی وہ بیٹھتے ہیں اور وہ فیس ٹو فیس جو ہے پرابلم سنتے ہیں یہ جو مسئلے ہیں نا سرکاری افسران کے پہلے پی آر او سے ملیں پہلے پی ایس سے ٹائم دیں گے اس کے بعد آپ سر سے مل پائیں گے سر ہیں کون ہے سر بالکل کس سے بٹھایا سر کو جو ہے وہ سیٹ پر
सर ने जो है वो इसी मुल्क से तालीम हासिल की, और अगर बाहर से भी की तो फिर नाम तो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया ना। बिल्कुल तो ऐसे हम भी पाकिस्तानी है, सर भी पाकिस्तानी है, तो फिर सर को भी जो है वो हमारे लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी। ऐसे ही तो ये एक आम आदमी के लेवल पर आकर आप जब तक जो है वो बात नहीं कर पाएंगे, सर या मैडम कहलवाना फखर की बात नहीं होती है। बहुत यकीन करें, बता दूं, बड़ा फखर जबरदस्त नहीं है, फखर ये है कि कोई आपके किरदार पर उंगली ना उठा सके। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त यानी कि इनका इंतजाम है। और ये यकीन करें कि वहां पे कई लोग तो इतने खुश हैं और दुआएं देते हैं। लाजिम बात है, लोग जिनके काम नहीं हल हो रहे थे वो दुआएं देते हैं ना, और वहां पे खड़े खड़े इनके मसले हल होते हैं, और बिल्कुल वहां पे हर चीज का अहकामात होते हैं। यानी कि देखे ना, एक जिसने हुक्म देना है और एक जो एप्लीकेंट है। अब आप किसी दूसरे के पास जाते हो, कहते जी मैं साहब से पूछूंगा, फिर वहां फाइल जाएगी, फिर उसके बाद वो फाइल कब वापस आती है, फिर रूटीन में जाएगी और थ्रू प्रॉपर चैनल, और फिर लोग चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग होंगे कि जो यही होता है ना हमारे, इसीलिए हमारे महकमों का जो है वो बिल्कुल सत्यानाश होकर रह गया है। बिल्कुल जो है वो खराब करके रख दिए तमाम महकमे, कि वहाँ लोगों को चक्कर पे चक्कर देते रहते हैं कि कल आना, परसों आना, हफ्ते बाद आना, पैसे ले लेते हैं उनसे, फिर अगले दफा चक्कर लगता है, फिर पैसे ले लेते हैं, अच्छा आज काम हो जाएगा, अच्छा कल हो जाएगा। फाइलों के पलंदे जो है वो लगाए हुए हैं, डिजिटल सिस्टम है ना, कोई आईटी जो है वो सिस्टम है इनके पास, कुछ नहीं और काम उनका होता है जो बस पैसे लगा दें, पहिए लगा दें फाइल में। सर होता है बस, ये जो सर और ये मैडम है ना, अल्लाह बस इस चीज से जो है वो माफी दे दे, क्योंकि सर और मैडम अल्लाह ने ही बनाया है, और इस चीज को लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। ऐसे ही है बिल्कुल। इन्होंने ये इनिशिएटिव इनका बहुत अच्छा है, और ये खुली कचहरी वाला, यहाँ पे लोग आते हैं और हर किस्म का मसला डिस्कस निजाम इन होता है। सर नहीं खराब करके रखा हुआ है, बेसिकली मसला ये है। और हमारी आम गरीब आवाम जो आज जलीलो ख्वार हो रही है ना, ये गुर्बत के मारे हुए लोग कि जो अपनी बात जो है वो सर तक नहीं पहुंचा पाते और सर सुन भी नहीं पाते, उसकी सबसे बड़ी वजूहात वो PRO है जो अपना जो है वो जेब हरी करते हैं और सर तक पहुंचने भी नहीं देते, और बीच में मसला हल करवा देते हैं। सर जरा साइन कर दीजिएगा, ये लो जी मैंने सर से साइन करवा दिया, बात सर रहने दें, सब ठीक है, सब ओके की रिपोर्ट आ रही है, आपको अपने PROs पे तवज्जो दें। सर आप सिर्फ आपकी बात नहीं, तमाम सरकारी महकमों के जो ये PRO लगे हुए ना, इन पे तवज्जो की जरूरत है। बेसिकली जो है वो इनको पकड़ने का काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि जितना इन्होंने खाता अपना खोला हुआ है ना, शायद ही जिंदगी में किसी ने जो है वो इतनी कमाई की हो। बिल्कुल ऐसे ही है, ये पूरा सच ये पूरा सच नहीं बोल सकता। अब बिल्कुल, यानी कि इनका तो आपको पता है PROs वगैरह होते नहीं है, लेकिन ये कि जितने डिपार्टमेंट्स के PRO हैं ना, वाकई मतलब कहा जा सकता है कि वो, मैं पूरा सच बता रही हूँ आपको, आप तो बेहतर तौर पे आप लोग जानते हैं, आप तो फील्ड में जाते हैं, आप इनसे इंटरेक्ट करते हैं, मेरा तो इनके साथ इंटरेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये क्या कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और फिर भी उसके बाद भी इनका पूरा नहीं पड़ता, फिर भी ये रोते रहते हैं कि अभी इस चीज की भी कमी है, इस चीज की भी कमी है। जिसने इज्जत से, सच्चाई से, ईमानदारी से अपना काम किया, उसने फलाह पाई, उसने सुकून हासिल कर लिया, और जिसने 2 नंबरी की रिश्वत ली उसका कभी पूरा ही नहीं पड़ पाया। ऐसे ही होता है, ये अल्लाह का कानून है कि आपने जो ऑफिसर आकर बैठे हैं, जैसे CO साहब जो है वो आके बैठे हैं, उन्होंने फौरी अहकामात जारी किए, अहकामात नहीं जारी किए, खुद भी फील्ड में गए और देखा है कि मैंने जो अहकामात जारी किए क्या उस पे काम हो रहा है। अगर वो अपने PRO पे छोड़ दें कि चलो ठीक है जाके तुम देख लो, भाई वो भी अच्छे बंदे होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि आपने अहकामात जारी किए, जिसके पेन से, जिसके कलम से वो साइन हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, अल्लाह ने उससे जवाब मांगना है। आप दुनिया में किसी को जवाब दे नहीं है, लेकिन आप अल्लाह को जवाब दे हैं। बिल्कुल, इस वजह से जो ये वॉल्टन बोर्ड ने काम शुरू किया है और रोड का काम जो है, मुरम्मत का काम शुरू हो गया, इस पे हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आवाम के मसाइल और आवाम के लिए जो है वो आसानी पैदा करना, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। और नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। मुझे इजाजत दीजिएगा, कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपके साथ यहीं पे मुलाकात होगी। मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और बेज़ाब्तिगी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है। शायद मेरी अल्फाज किसी के कान में पहुंचे और कोई अपनी ज़ात में जो है तब्दीली लाने की कोशिश करे, तो ये भी सदका जारिया है। मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह ने के बाद।